बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा तोहफ़ा, और ये तोहफ़ा है शामी कबाब का। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें बराबर मिकदार में चिकन और दाल के शामी कबाब बनाना सिखाएं। तो आज हम बनाएंगे एक जैसी मिकदार में चिकन और दाल के शामी कबाब, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 kg दाल ली है चने की, और इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था, और अब हमने इसे धो लिया है अच्छे से। तो इसके लिए आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी क्वांटिटी यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। अगर आपने ½ kg दाल लेनी है तो आप ½ kg ही चिकन लेंगे। अगर 1 kg आपके पास दाल है तो उसके हिसाब से आपने 1 kg ही चिकन लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 kg लिया था। तो यहाँ पे हमने साथ ही इसमें 2 बारीक प्याज जो है वो चॉप करके डाल देने हैं, और साथ ही इसमें हमने 3 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे। सारा चिकन आपने इसमें डाल देना है हड्डी समेत। साथ ही इसमें हम सब्ज़ कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर देंगे। अच्छा, इन शामी कबाब की ख़ास बात यह है कि ये हम विदाउट चॉपर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है हल्दी की ऐड की है, 1 टेबलस्पून नमक की ऐड की है, और 1 ही टेबलस्पून गरम मसाला की ऐड की है। साथ ही हम यहाँ पे साबुत ज़ीरा भी डाल देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो साबुत ज़ीरे की डाली है, और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। अब हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इस तरह से डालना है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 कप्स डाले थे, कि जिसमें अच्छे से चिकन और दाल गल जाए। यहाँ पे देखें चिकन और दाल अच्छे से गल चुकी है, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से चम्मच से हिला के देख लेंगे। देखें ये बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, इस तरह की इसकी शक्ल बन जाएगी। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से गल चुकी है, चिकन भी टेंडर हो चुका है। और हमारी इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमने चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसी तरह से अपने हाथ का इस्तेमाल करना है। हाथ से हमने, मेरे पास ये पोटैटो चॉपर था, पोटैटो मैश करने के लिए मैंने रखा हुआ घर पे, तो यही मैंने यूज़ किया है। इससे हमने अच्छे से इसको जो है हाथों की मदद से मैश कर लेना है, और इसमें सारा चिकन और दाल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगा। और जो हड्डियां हैं वो हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें से निकाल के साइड पे रख देनी है। जब आप इसको मैश करेंगे तो हड्डियां खुद ब खुद जो है वो साइड पे होती जाएंगी, और ये बहुत ही अच्छे शामी कबाब बनते हैं। अगर आप चॉपर में करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो है वो इसकी फाइन वाली चॉपिंग हो चुकी है, कितनी अच्छी इसकी शक्ल बनी है। चिकन के रेशे रेशे भी आ गए हैं इसमें, और दाल भी अच्छे से घुल गई है। इस तरीके से आपने इसको भी चॉप करना है। ये हर घर में होते हैं, अगर ये ना हो तो आप इसको मधानी की मदद से, या फिर वो जो साग जिससे आप करते हैं मैश, उसकी मदद से भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। और जिनके पास चॉपर नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखें, इस तरह का ये मटेरियल आपका रेडी हो गया है। इसको अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा भी हेल्प करवा रहा था। अब हम इसको अच्छे से धनिया को इसमें मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे इस स्टेप में पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, और हरी मिर्चें भी। मैंने चूँकि बच्चों के लिए बनाए हैं, इसलिए मैंने इसमें ना तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है और ना ही पुदीना। अब हम इसको इस तरह से हाथों की मदद से इसके बॉल्स बना लेंगे, और बॉल्स बनाने के बाद हम इसको इस तरह से इसको टिक्की की शेप दे लेंगे। इसी तरह से करते हुए हमने सारी शामी कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं।
देखिए मैंने काफ़ी सारे शामी कबाब बना लिए इसके, और थोड़े से भी और बनने के लिए तैयार हैं। अब आ गया है इसका फ्राइंग वाला प्रोसेस। तो इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले तवे पे हमने ऑयल डाल लेना है, और ऑयल डाल के उसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, और साथ ही हमने 1 या 2 एग्स हमने ले लेने हैं और उनको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। एग्स को अच्छे से हमने बीट कर लिया। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। सबसे पहले हम शामी कबाब को अंडे में ऐसे डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हम इसको तवे पे इस तरह से रख लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं, स्पेशली उन लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन पसंद नहीं होता। इसलिए मैंने इसमें हाफ़ दाल और हाफ़ चिकन जो है वो डाला है। आप दाल की क्वांटिटी कम करके चिकन ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं, और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, बच्चों को इसका बर्गर भी बना के दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसको टर्न करते जाना है। 1 बाय 1 आपने सारे के सारे शामी कबाब जो है वो टर्न कर लेने हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और रेसिपी भी दूंगी जिसमें हम अंडे को उस मटेरियल के अंदर ही डाल लेंगे। उस तरह से आपको अलहदा से अंडा फेंट के और वो इसमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए कितना प्यारा लाइट ब्राउन सा कलर हो गया इसका। कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, और बहुत ही ये मज़ेदार से शामी कबाब हमारे पक के तैयार हुए हैं। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी शामी कबाब पक के तैयार हो चुके हैं, तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।